पढ़ाई दे। गुड मॉर्निंग सर। नो सर। नो सर। हेलो, अब आ रही है? यस। यस सर। यस सर। चलो, अब हम क्या पढ़ रहे थे ये बताओ मेरे को। चैप्टर 17। चैप्टर यूनिट 17, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। हमने मीन निकाल लिया था। यस। मीन फाइंड आउट कर लिया था ना हमने। अब मीन के बाद हमें क्या करना है, मीन को एक अलग फॉर्मेट से निकालना है। फॉर्मेट से मतलब मीन के कुछ अलग फॉर्मूले हैं हमारे। जस्ट मिनट रुको। हम्म 17.1 स्टार्ट हो, मतलब हो गई थी हमारी कंप्लीट 17.1। यस। यस सर। 17.1 में किसी को कोई डाउट है? नो सर। पक्का? यस सर सर। क्वेश्चन नंबर 10th। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, नो डाउट रौनक, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? इन अ स्कूल एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉय इज। एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 5 एम्प्लॉयज कितनी है? 3000। ठीक है। आफ्टर रिटायरमेंट वन एम्प्लॉय, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ रिमेनिंग बिकम्स। तो यहाँ क्या हो जाएगी? एवरेज मंथली सैलरी ऑफ 4 एम्प्लॉयज 3200। ठीक है। व्हाट वाज द सैलरी ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय? ठीक है। सम ऑफ सैलरीज ऑफ 5 एम्प्लॉय माइनस सम ऑफ सैलरीज ऑफ 4 एम्प्लॉयज। तो कैसे होगी? 5 इंटू 3000 माइनस 5 इंटू 3200। तो 5 थी 15,000 माइनस 4 इंटू, सॉरी 4 इंटू 3200। बताओ 4 इंटू 3200 कितना होगा? 12800। 12800 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2200। 2200 रुपीज। तो सैलरी ऑफ रिटायर्ड
एम्प्लॉय इज इक्वल्स टू 2200। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है कि Yes, नहीं? sir. यस सर। हाँ मतलब चलो अब एक्सरसाइज आ जाओ 17.2 पे। अब यहां से जो मीन निकलेगा वो मीन निकलेगा डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला से। अब वो फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे सिग्मा मैंने बता दिया क्या होता है, सम एफ इज फ्रीक्वेंसी और एक्स इज क्लास मार्क्स। है कुछ भी नहीं, वही जो मेथड हम पहले सॉल्व करके आए वही है, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। कैसे? कि एक टेबल दे दी गई हमें, मैं एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ, ये हमें टेबल दे दी गई एक्स एफ और एफ एक्स। ठीक है, एक्स हमें दे रखा है 3 5 8 11, एफ दे रखा है 2 4 5 और 3। अब क्या है कि ये जो 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका सम जो होगा 3 2 जा 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा? जो 3 नंबर है वो 2 बार आ रहा है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 6। 5 4 जा 20, 8 5 जा 40 और 11 3 जा 33। तो हमारे पास एक चीज बैठती है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 6 3 9 4 99. और 3 9। तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आती है कितनी? 99। और सिग्मा एफ की वैल्यू आती है कितनी? 2 4 6 और 8 14। तो ये तो सिग्मा एफ की वैल्यू आई 14 और सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 99। तो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स बार इक्वल्स टू 99 अपॉन 14। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर शीट में चेक कर लो पीछे कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 7.07. इसको डिवाइड कर दिया। स्टार्ट करें Yes, sir. इसको डिवाइड करके दे दिया. इस तरह से, ये पूरा एक्सरसाइज ही पूरी इस तरह से। जो 17.2 क्वेश्चन नंबर 8 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब इसी तरह से होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दे रखा है? टेबल दे दी, एक्स एफ और सिग्मा एफ, एक्स एफ और सिग्मा, मतलब सॉरी एफ एक्स, सिग्मा क्या लगा हुआ है? एक्स की वैल्यू दे रखी है 2 5 7 9 और 11। अच्छा, यहाँ पे y दे रखा है। ठीक है, फाइंड द मीन ऑफ द y, मतलब वही f ही है। तो वो कितना है? 1 5 4 7 3। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 2 1 जा 2, मतलब एफ एक्स की वैल्यू 5 5 जा 25, 7 4 28, 9 7 63 और 11 3 33। 33. सिग्मा एफ 6 4 10 और 10 20। 20. सिग्मा एफ एक्स 151. कितना आ रहा है? 151. 151। 8 और 5 13, हाँ 150। 2 2 4 10 13 141 आएगा ना बेटा? 51 आएगा।
51 ही आएगा सर। मुझे 31 सुनाई दिया तुम्हारे मुंह से। तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स मतलब 151, f की वैल्यू 20। 2 से डिवाइड कर दो इसको कितनी बार? 7.55। 75.5, तो 7.55, हाँ 7.55 आंसर। ठीक है, यस सर। ये बात समझ में? अब इसमें क्या होता है कि कई बार क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। सर मुझे 17 चैप्टर समझ नहीं आया बिकॉज आई हैव नॉट ज्वाइन ऑनलाइन फ्रॉम मंडे। सो विपिन, बेटा मंडे को तुमने ज्वाइन नहीं किया था तो एक बार रिपीटेड टेलीकास्ट पढ़ लो उसका। वो रिपीटेड टेलीकास्ट तुमको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। देवेश सर से ग्रुप में पूछ लेना कि सर मुझे जो रिपीटेड क्लासेस हैं वो कब मिलेंगी, ठीक है? या तो वहां मिल जाएगा या फिर मैं तुम्हें एक लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, वो पूरी क्लास का लिंक होगा, तो उसको पढ़ लेना, ठीक है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की टेबल क्या होती है? इस तरह से देखो, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5, एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 7.5, ठीक है? और x दे रखा है हमें 3, 5, 7, 9, 11 और 13, और f दे रखा है इनका 6, 8, 15, p 8 और 4। तो fx क्या होगा? 6 3 18, 8 5 40, 17 15 5 10, 15 7 105, 9p, 11 8 88 और 13 4 62। अब ऐड कर दो सिग्मा एफ की वैल्यू 8 और 6 14, 14 और 15 29, 29 और 8 41 है 51, नहीं 41। 41 कितना आ रहा है? प्लस पी। 41 प्लस पी। 41 प्लस पी। और इसका कितना आ रहा है? 303 प्लस 9p। यस सर। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 7.5 इक्वल्स टू 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p। तो 7.5 ब्रैकेट में 41 प्लस p इज इक्वल्स टू 303 प्लस 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 307.5। 307.5। ठीक है, अब 307.5 में से 303 माइनस करेंगे और 9p माइनस 7.5p माइनस करेंगे, तो ये कितना होगा? 2.5p, और ये कितना होगा? 4.5। सर 1.5। 4.5। क्या होगी? 4.5 अपॉन 2.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया तो 10 और 10 लग गया, 10 से 10 कट जाएगा, 5 से 5 बार 5। 0.5p आएगा ना 2.5 की जगह। क्या बेटा? यहाँ जो आपने 2.5 लिखा है p, वो 1.5 आएगा ना। 9 माइनस 7.5। यस सर 1.5 आएगा। आएगा
1.5 या 4.5? वन 4.5 3 3 ठीक है ना बेटा? इस तरह यस सर। हमारा 7th क्वेश्चन भी है। तो हमने 1 2 और 7 पढ़ लिया, 3 4 5 और 8, 3 4 5 6 और 8 तुम्हारे लिए होमवर्क। सर ये 8th वाला भी बता दो ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6 ये तुम्हारे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है if the mean of the following distribution is 1.46 then find the unknown frequencies। अच्छा चलो इसमें लीनियर इक्वेशन बनेगी बेटा, जैसे x f और fx, x f और fx। हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। तो लिखो x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 1 2 3 4 5। अब f की वैल्यू है पहली तो 45, उसके बाद कितना है? x मान लो, y मान लो, 25 10 और 5 fx। अब अच्छा सिग्मा f की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 200। 200। अब fx की बात आती है तो 200। x 2y 75 40 25। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 140 है ना, 140 प्लस x प्लस y। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट है, एक तो इसको ऐड कर लो 45 और 5, 45 और 5 50, 60, 60 के बाद 85, 85 प्लस x प्लस y जो है वो 200 है। नहीं 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 नहीं, सिग्मा fx हमको दे रखा है 200, fx नहीं दे रखा। ये तो हमारे पास जो मतलब अगर मैं बात करूं सिग्मा fx, जो हमारे पास सिग्मा f की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 85 प्लस x प्लस y, और सिग्मा fx की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 140 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, ये चीज हमें समझे। तो हम क्या कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 200 मतलब माइनस 140, 200 माइनस 140। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे यार ये क्या हो रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। सर ये प्लस 2y आएगा ना? कहाँ पे बेटा? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सर ये प्लस गलत हुआ है। बिल्कुल समझ गए समझ गए। ठीक है, यस सर। ये भी 2y, ये 60। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, दैट इज
1 पॉइंट कितना दे रखा है? 1 पॉइंट कितना दे रखा है? 1.46 46 ठीक है, लिखो उसको। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू क्या है? 200। सिग्मा एफ की वैल्यू क्या है? सिग्मा एफ की वैल्यू है 85 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये है 1.46। सॉल्व करो उसको। जल्दी सॉल्व करो बेटू। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी उठो। कितना आ रहा है बेटा? x plus y equals to 12.88। एक मिनट रुको, मैं तो लैपटॉप चार्ज करता हूँ। मैं एक मिनट रुको। हम्म 1.46 को 85 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 108.10 और प्लस 1.46 x प्लस 1.46 y। ठीक है ना? अब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? क्या बेटा, क्या कह रही है? अगर मैं 1.46 को 85 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 124.1 प्लस 1.46 ब्रैकेट x प्लस y। तो ये सर हाँ, इसमें शायद है ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, या जो वो ये 45 है ना, 46 आएगा। मतलब हो सकता है इसमें ना मिस्टेक हो क्वेश्चन में। ऐसा कैसे? 146 की जगह 145 आएगा? नो सर, ये क्वेश्चन में जो ये जीरो के साथ जो 45 लिखा हुआ है ना, हाँ, तो यहाँ 46 आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? सर फिर ऐसे ही करा दो। नहीं, उससे क्या होगा मुझे बता दो सही। नो सर, मतलब आंसर या तो सही नहीं आएगा, आंसर शीट में जो आ रहा है ना वो। नहीं, मतलब तुम्हें कैसे पता पड़ा कि 1.48 की जगह 46 होगा? सर वो है ना, मेरे पास पहले पुरानी वाली बुक थी, तो है ना उसमें से जो मैंने क्वेश्चन करा उसमें से 46 है, पर अभी वो मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो अभी जस्ट मैंने नेट पे भी देखा है तो उसमें भी 46 ही है।
46 से करके यस सर 46 है। 46 से करके देखो थोड़ी। यस सर। तो उसको करो कैलकुलेशन सॉल्व करके मुझे बता देना फिर। बाकी यहाँ तक तो हमने सब कुछ कर ही लिया, ठीक है ना। यस सर। 8th क्वेश्चन भी क्लियर है डाउट, क्योंकि इसमें देखो लीनियर इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन तो हमने ये बना दी, एक इक्वेशन तो हमने ये बना दी, ठीक है। एक ये तो इक्वेशन बन गई, और उसके अलावा एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। यस सर। ये चलो आगे चलें कि यहीं रुके। 17.3 भी हो जाएगी आज हमारी वैसे। अच्छा एक चीज और, मतलब मैं भूल गया वो, हालांकि मैं पहले ही कर ली थी। पेपर जो तुमने दिया था तुम लोगों ने, हेलो, यस सर। उसमें कोई डाउट्स थे क्या तुम्हें, मतलब क्वेश्चंस में और क्या थे? यस सर सारे डाउट थे। यस सर सारे ही थे वो तो। यस सर। डाउट्स थे तो यस सर। अपन एक बार सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। यस ओके सर। सर। चैप्टर सर पढ़ा वो मार्क्स ही कराने चले हैं। है, हाँ हाँ सर मार्क्स। मार्क्स। मार्क्स भी मैं बता दूंगा तुम्हें। एक्चुअली क्या है कि मतलब वो अभी इसीलिए होल्ड पे डाल रखा है हमने कि बच्चों को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए थे, और ये था वह था, मतलब मैंने कहा ठीक है मैं एक बार पता करके बच्चों से बात करके। अब मैं क्या है कि डेली क्लास लेता हूँ, मैंने कहा लास्ट में डिस्कस करूंगा और लास्ट में भूल जाता हूँ। आज अभी एकदम से याद आ गया मेरे को क्योंकि मैं तुम्हारे दूसरे टेस्ट की भी सोच रहा हूँ कि एक 2-5 दिन में एक यस टेस्ट सर। और कंप्लीट एक टेस्ट सीरीज तुम्हें 3 दिन की 4 दिन की या जैसा भी कुछ है प्लान करें, ठीक है ना। और सर टाइम भी बहुत कम था, वो तो हमने एक्स्ट्रा ले लिया था पर। यस सर। अच्छा एक काम बताओ, रिड्यूस्ड सिलेबस जो आया है उसमें से इसमें कुछ इस चैप्टर में कुछ चीजें बनेंगी। यस सर ये लास्ट की जो एक्सरसाइज है ना, 17.5। मोड वाला, हाँ मोड वाला जो है वो हट गया। 17.8। 17.8 हट गई थी। मोड पर वाला जो सर पूरा इसमें पोर्शन हट गया। क्या? सर हम्म इसमें ना इंग्लिश मीडियम जो और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग सिलेबस आए ना, वो दोनों ही अलग अलग है। नहीं नहीं बेटा, एक ही रहेगा, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए सिलेबस सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग। ये चैप्टर अपन सोच रहे हैं बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। सर इंग्लिश मीडियम में तो वो वाले टॉपिक्स कटे हैं जो हमारे है ही नहीं। मतलब यस सर। जैसे मतलब जैसे जैसे सर वो था एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ तो सर वो 9 चैप्टर में, तो सर वो हमारी बुक में है ही नहीं और वो काटा है। अच्छा तुम सीबीएसई वाली बात कर रहे हो? हेलो, नो सर आरबीएससी में भी मतलब जो हमारे आए ना वो अलग आया है, इसमें है ही नहीं हमारे वो टॉपिक्स। एक बार एक काम करना, ग्रुप पे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। तो ग्रुप पे अपन एक बार डिस्कस, यस सर। ठीक है ना। ग्रुप पे एक बार मेरे को फॉरवर्ड कर देना, तो ग्रुप पे हम सब डिस्कस कर लेंगे चीज़, ठीक है ना बेटा। यस सर। मतलब तो ग्रुप पे अपन कर लेंगे डिस्कशन, और क्या नाम से ग्रुप पे मैं ये भी डाल दूंगा कि हम कल डाउट सेशन वगैरह चालू करेंगे। कल ये जो चीज है ना, जो हमारा पेपर से रिलेटेड। यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक्सरसाइज 13.17.3 पे आ जाओ। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, वो क्वेश्चन के बाद तुम्हें सब कुछ आ ही जाएगा। सर फिर ये 8th वाला। चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है 17.3 का। अब यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ जाएगा, टेबल जो है थोड़ी बड़ी हो जाएगी। CI, CI क्या है?
ये होता है क्लास इंटरवल, 0 से लेकर के 10 तक, 10 से लेकर के 20 तक, 20 से लेकर के 30 तक, 30 से लेकर के 40 तक, 40 से लेकर के 50 तक। ठीक है। अब इसके बाद इसमें निकलती है x। अब x कैसे निकलती है? क्लास मार्क्स का मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर तुम लोगों को पता हो तो ul प्लस LL अपॉन 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अपर लिमिट इज 0, लोअर लिमिट इज 10, तो 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 5 के बाद 15, 25, 35 और 45। ठीक है, इन दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 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 इन दोनों का सम डिवाइड बाय। ठीक है, हाँ या ना? मैं ना पढ़ाना बंद कर दूंगा अगर Yes, कोई sir. जवाब नहीं आएगा तो। 9, 12, 15, 10 और 14। ठीक है, तो fx कितना है? 9 5 45, 12 15 180, 15 इंटू 25 कितना होता है? 250, 250 और 375, 375, यही होगा। यस सर, फिर 350, 350 और ये 14 45 4 630, 630, 630। 630 क्यों होगा? यस सर 630 होगा। 630 होगा। सिग्मा fx बताओ कितना आएगा, और सिग्मा f निकालो कितना। 1580, कितना? 1580, ठीक है, और सिग्मा f की वैल्यू 60, कितनी? बारह और 9 2 11 60, 60. 60। तो x बार इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सो x बार की वैल्यू है सिग्मा fx मतलब 1580 डिवाइड बाय 60। 0 कैंसिल आउट, 6 से गया, 6 में 6 6 2 जा 12, 38, 6 6 जा 36, 20 6.3, 0.33। हाँ ये आंसर 26.33 का आंसर। ठीक है, यस सर। तो इसी तरह से वो सारे क्वेश्चन करने हैं। अब ये तो हमने कौन सा मेथड पढ़ा? डायरेक्ट। एक आता है assumed mean method, assumed mean वो क्या होता है? x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और जहां पे मतलब एफ डी, डी होता है डेविएशन, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। उसे बोलते हैं x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले होते हैं। इन तीनों फॉर्मूलों से हमें क्या करना होता है? क्वेश्चन करना होता है। जाओ देख के आओ कौन आया, जाओ देख के आओ, जाओ देख के आओ, जाओ। ठीक है, तो ये 3 मेथड हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों मेथड हमें सॉल्व करना है। तो जो 17.3 है, आज तुम किससे करोगे? डायरेक्ट मेथड से। कल तुम्हें किससे कराऊंगा? अस्यूम मीन मेथड से। परसों किससे कराऊंगा? स्टेप डिवीजन मेथड से। अगर हमने 17.3 को ही तीनों मेथड से कर लिया तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या है कि हर एक्सरसाइज, भले वो 17.3 हो, 17.4 हो कि वो 17.5 हो, सभी मेथड्स को क्या करेंगे हम? हमारे तीनों मेथड से करेंगे, सभी एक्सरसाइज को हम तीनों मेथड से करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है ना? सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब आगे का क्वेश्चन देखो, और कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं डाउट में हो, या मैं कोई दूसरा मेथड सिखाऊं तुम्हें?
बताओ दूसरा मेथड सिखाऊं? कोई डाउट है क्या बेटा? नो सर। पक्का? यस सर। ठीक है, चलो मिलते हैं तुम लोगों से फिर कल। मुझे एक्सरसाइज 7.3 एक बार होमवर्क और हम देख लेते हैं। हाँ, ये तो तुम्हारा होमवर्क है, एक्सरसाइज 17.2 से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और एक्सरसाइज 17.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक। ठीक है, इजी क्वेश्चन है सारे। उम्मीद करता हूं कल होमवर्क हो जाएगा। दीपक कल होमवर्क चेक करेंगे? यस सर। चलो मिलते हैं तुम लोगों से फिर, ठीक है ना बेटा? ये इसलिए लाया कि तू ये